नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे कि जो नवजात बच्चे हैं उनके जो दांत आते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो बच्चों को जो परेशानियां होती हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और साथ में एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि जिन बच्चों को अभी दांत आई नहीं है उनके मुंह की सफाई कैसे करें, उनके मसूड़ों की सफाई करनी क्यों ज़रूरी है ये भी जानेंगे। क्योंकि हम तो अपना मुंह डेली साफ़ करते हैं पर बच्चों का मुंह तो साफ़ करता ही नहीं हम लोग, तो इससे क्या नुकसान है बच्चों को ये भी देखेंगे हम लोग। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे कि बच्चों के दांत के बारे में, तो ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि बच्चों के दांत 6 से 24 महीने के भीतर में आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले नीचे के दांत आते हैं, उसके बाद फिर ऊपर के दांत आना शुरू होते हैं। और जो दांत है वो 2.5 से 3 साल के बीच में बच्चों का जो पूरा दांत है वो आ जाता है। पर दांत आने से पहले बच्चों में काफ़ी परेशानियां देखी गई है, जो कि हम खुद जान सकते हैं क्योंकि हमारे भी दांतों में जब कोई परेशानी होती है तो हम भी देखते हैं कि कितनी दर्द होती है उस समय। तो सोचिए बच्चों के तो पूरे दांत आने हैं तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। तो आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि उनका ये दर्द कम हो, और उस दांतों की देखभाल भी करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उससे हम दांतों की देखभाल करें। तो जो बच्चों के दांत आते हैं तो उस समय कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि अब जो ये छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, इनके दांत निकलना शुरू हो चुके हैं। उसमें जो सबसे पहला सिम्टम आएगा वो उनके मसूड़ों में सूजन होगी। जिस जिस जगह से दांत निकलने वाला रहेगा वहाँ पे सूजन आ जाएगी। साथ में बच्चों के चेहरे में भी थोड़ी बहुत सूजन रहेगी। उसके बाद उनके मुंह से बहुत ज़्यादा लार या थूक जो बोलते हैं हम लोग, वो चूता रहेगा, जिससे कि पता चल सकता है कि अब बच्चों में दांत निकलने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ साथ बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा क्योंकि उसे दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो दर्द के कारण ये चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों में। इसके अलावा बच्चों में बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को काटने लगते हैं। अपनी उंगली को मुंह में दबा के उससे काटेंगे, या अगर उन्हें कुछ मिल जाए, घर का कोई भी सामान मिल जाए तो उसे मुंह में डाल के उसे काटने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उन्हें दर्द हो रहा है और वो चबाने से उनका जो दर्द है वो कम हो जाता है। इसलिए अनुमान देखा गया कि बच्चे मुंह में कोई भी सामान लेके उसे काटने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है। इसके साथ साथ उन्हें बुखार भी आ सकता है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं इसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन सभी सिम्टम्स में, और जब बच्चों की उम्र हो जाए दांत निकलने की, तो इसका मतलब दांत निकलने शुरू होने वाले हैं बच्चों के, तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब बच्चों के दांत निकले, तो आपका रोल क्या रहेगा उसमें, जिससे कि बच्चों की परेशानियां कम हो सके। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि बच्चों के जो मसूड़े जहाँ सूजन है वहाँ पे हनी जो होता है उससे थोड़ी बहुत मालिश कर सकते हैं आप। अपनी उंगलियों को साफ़ करके, अच्छे से साफ़ करने के बाद ही ये करें, ताकि बच्चों के मुंह में कोई जर्म्स ना फैले। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। उंगलियों को अच्छी तरह साफ़ करें। पूरा हाथ साफ़ करने के बाद बच्चों उस उंगली पे थोड़ा सा आप शहद लगाएं, और शहद लगाने के बाद बच्चों के मसूड़े के पूरे ऊपर अच्छे से मालिश करें। बहुत हल्के हाथ से मालिश करें, ज़्यादा प्रेशर न लगाएं। इसके अलावा बच्चों में आप कुछ चबाने वाली चीज़ जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर जिसे हम बोलते हैं, सेब के टुकड़े हो गए, इसको आप बच्चों को दे सकते हैं। तो वो चबाने की कोशिश करेंगे, तो जिसके कारण उनका जो ये दर्द है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो आता है वो टीथर्स जो बोलते हैं, ये मार्केट में मिलता है। ये टीथर्स आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बच्चे चबा सकते हैं, जिससे कि उनका दर्द काफ़ी कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि बच्चों में दर्द कम होता है। इसके अलावा ठंडे पानी से भी आप बच्चों के मसूड़े पे मसाज कर सकते हैं, जिसके कारण भी दर्द कम होता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हमने जाना कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं और उन्हें जो परेशानियां होती हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की वो परेशानियां कम हो सकें। अब हम जानेंगे कि जब दांत निकल जाएं या कुछ दांत निकल जाएं तो उसके बाद हम क्या करें कि बच्चों के मुंह साफ रहें, या उन बच्चों के जिनके दांत अभी निकले नहीं हैं और वो केवल माँ का दूध पी रहे हैं, तो क्या उनके भी मुंह की सफाई करनी ज़रूरी है, और जिनका दांत निकल जाए तो उनके मुंह की सफाई कैसे करें। तो ये दो चीज़ें अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जिनका दांत नहीं निकला है, जिन बच्चों का दांत नहीं निकला है, उनके मुंह की सफाई क्यों करें और ये क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों के दांत
बच्चों के जो दांत अभी निकले नहीं हैं पर मसूड़े हैं और वो दूध पी रहे हैं, तो जो भी वो दूध पी रहे हैं तो वो उनके मसूड़े पे लग जाता है। तो हम तो ब्रश करते हैं तो हमारे दांत साफ हो जाते हैं, पर जिन बच्चों के दांत नहीं है, आप उनके मुंह अगर नहीं साफ करेंगे तो वो जो दूध के पार्टिकल्स हैं वो उनके मसूड़े पे चिपके रहेंगे। तो इसके कारण धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरिया ये सब का ग्रोथ बढ़ जाएगा और उन्हें मुंह का इन्फेक्शन हो सकता है, जो पेट में जाके पेट का भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसलिए मसूड़ों की सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, मुस्लिन क्लॉथ जो बोलते हैं, उससे आप उनके मसूड़ों की सफाई कर सकते हैं। उसे आप साफ पानी में भिंगा के उसके बाद से उनके मसूड़ों पर धीरे से मसाज कर सकते हैं, जिससे कि उनका मसूड़ा साफ हो जाएगा। ये तो हुई उन बच्चों की बात जिन्हें दांत नहीं निकले हैं कि उनके मुंह की सफाई कैसे करें। ये अब हम जानते हैं जिनका दांत निकल रहा है उनके मुंह की सफाई कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए जिनके हमारे दांत में अगर कीटाणु लग रहे हैं तो हम डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं अपने दांत को दिखाने के लिए, पर हम सोचते हैं कि बच्चों के जो दांत है वो दूध के दांत है, वो तो टूट ही जाने वाले हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी लापरवाही कर लेते हैं। अगर उसमें कीड़े लग भी रहे हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा टॉफ़ी भी खा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, ये तो टूटेंगे ही, ख़राब भी हो गया तो क्या हुआ। पर अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है और आपका अगर नींव है वही कमज़ोर रहेगा तो आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। उसी तरह दांतों के साथ भी ये है, अगर आपके जो बचपन के दांत हैं अगर उसमें कीड़े लग रहे हैं तो आगे चल के जो आपके परमानेंट टीथ आएंगे उसमें भी कीड़े लगने की संभावना या अनेकों दांतों की परेशानियां उसमें हो सकती है। तो बचपन से ही दांत साफ रखने की पूरी कोशिश करें और बच्चों को भी सिखाएं कि डेंटल हाइजीन जो है या मुंह का जो हाइजीन है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मुंह में इन्फेक्शन रहा तो हमारे पेट में भी पहुंचेगा और पेट में पहुंचने के बाद हमारे पेट का इन्फेक्शन और ब्लड के रास्ते बाकी इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जो बच्चे जिनके दांत अब निकल रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के छोटे ब्रश आते हैं जिनका ब्रिसल सॉफ्ट रहे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेस्ट और ब्रिसल से बच्चों में एकदम हल्के हाथों से आप ब्रश कर सकते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं कि ब्रश करना कैसे है, उन्हें अच्छी तरह से सिखाएं। ब्रश करने से क्या फ़ायदे हैं उन्हें ये भी बताएं, ताकि उन्हें पता रहे कि आगे क्या करना है उनको, क्योंकि ब्रशिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से बच्चों में ये आदत देखी जाती है कि वो रात में कुछ बहुत ही मीठा या फिर जो सैकिंग टॉयज़ होते हैं ये सब मुंह में लेके ही सोते हैं, या रात में देर रात तक उनके मुंह में ब्रेस्ट फीडिंग जो बॉटल्स रहते हैं वो रह जाते हैं। तो इसके कारण उनके मुंह में इन्फेक्शन फैल सकता है, उनके मुंह से बदबू आ सकती है। तो इसका ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए कि जब रात में बच्चा सोए तो उसका मुंह साफ रहे, ताकि उसके जो मुंह की बदबू है ये ना आए, क्योंकि अगर ये रह गई तो धीरे धीरे ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कम होने में बहुत ही समय लग जाएगा और आपको बहुत बार डेंटल विजिट भी करना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखिए। बच्चों में डेंटल हाइजीन उतना ही ज़रूरी है जितना पूरा फिजिकल हाइजीन आप ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा फ़ायदेमंद हो आपके लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, ताकि वो भी जाने कि डेंटल हाइजीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी शरीर का हाइजीन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर जितेश कुमार, धन्यवाद।